टुन टीवी हिंदी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से कहती है, बंटी जी, आप कुछ दिनों तक अकेले ही दाने लेने जाया कीजिए। आप तो जानते हैं ना, हमारा बेटा विक्की अभी कितना छोटा है। इसकी देखभाल करने के लिए मुझे तो घर पर रहना ही पड़ेगा। और कितने सारे खूंखार पक्षी भी फिरते रहते हैं जंगल में। कभी किसी ने हमारे बेटे को नुकसान पहुंचा दिया तो मुझे तो बहुत डर लगती है इसे लेकर। बंटी नाराज होकर कहता अरे है, वाह टुनटुनी, काम से बचने का ये अच्छा तरीका सोचा है तुमने। देखो, मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे और तुम्हारे इस बेटे से। मुझे नहीं निभानी ये सारी जिम्मेदारियाँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुम लोगों से। मेरा तो मन करता है कि तुम लोगों को छोड़कर कहीं भाग जाऊं। टुनटुनी कहती है, बंटी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम दोनों का बेटा है ये। हम दोनों को एक साथ इसे संभालना होगा ना। मैं माँ हूँ, इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मुझसे ज़्यादा और अच्छे से कौन संभाल सकता है। अगर आप इसे संभाल सके तो आप रुकिए घर पर ना, मैं दाना लाने जाऊंगी। बंटी फिर नाराज होके कहता है, अच्छा, अब मैं घर पे रह के बच्चा संभालूं तुम्हारा और तुम उड़ती फिरो जंगल जंगल। जाओ, घूमो, टहलो, मौज मस्ती करो। मुझसे ये भी नहीं होगा। तुम अपने बच्चे को संभालो और अपने लिए खाना भी ढूंढ लेना। मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना। ऐसा कहकर बंटी वहां से चला जाता है। टुनटुनी बहुत परेशान हो जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर बागीचा है इस दूसरे जंगल में। काश मैं यहाँ का मालिक होता और मैं रोज ये सारे फल खाता। तभी एक सुंदर चिड़िया आती है और कहती है, कौन है आप? मेरे बगीचे में क्या कर रहे हैं? ये मेरा बगीचा है। आपने यहाँ से चोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। सुंदर चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? क्या ये बागीचा तुम्हारा है? तुम बड़ी सुंदर हो और तुम्हारा बागीचा भी बहुत सुंदर है। देखो कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं यहाँ पर। क्या मैं यहाँ से एक फल तोड़कर खा सकता हूँ सुंदर चिड़िया? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं अपने जंगल में अकेला रहता था। तुम बहुत सुंदर लगी मुझे। क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह चिड़िया कहती है, हाँ, तुम यहाँ का फल खा सकते हो और मैं तो हूँ ही सुंदर। मुझे तो एक नज़र में ही सब पसंद कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे 2-3 बगीचे और भी हैं। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो आपको मेरे घर पर ही रहना होगा। और इस तरह से दोनों ने बातचीत करके शादी कर ली और एक दूसरे के साथ रहने लगे। और इधर टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा निक्कू बंटी का इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा कब तक आएंगे घर पे? बहुत रात हो गई है, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, घर में कुछ हो तो मुझे बनाकर दे दो ना। बेटा, चिंता मत करो, घर में थोड़े से चावल रखे हैं, मैं तुम्हें अभी उसे बनाकर दे देती हूँ। और इस तरह से टुनटुनी अपने बेटे को समझाती है और उसे खाना बनाकर देने लगती है। टुनटुनी बहुत चिंता में थी। निक्कू को वह खाना बनाकर देती है। निक्कू खाने लगता है। उधर बंटी बहुत ही मौज मस्ती से रह रहा था उस सुंदर चिड़िया के साथ। बंटी की पड़ोसी सलोनी कौवी उसे देख लेती है और उसकी सारी बातें सुनती है। बंटी कह रहा था, मेरी प्यारी पत्नी नीलम, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूँ। मुझे तो लग रहा है मैं स्वर्ग लोक में आ गया हूँ और किसी अप्सरा के साथ रह रहा हूँ। तभी सलोनी सामने आती है और कहती है, अरे वो बंटी के बच्चे, इधर तो सुन जरा। बंटी इधर मुड़ता है और घबरा जाता है। कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो?
सलोनी कहती है, अरे मैं तुम्हारी पड़ोसी सलोनी कवि हूँ। अभी जा रही हूँ टुनटुनी को बताऊंगी तुम्हारी सारी बातें कि तुम दूसरी चिड़िया के साथ यहाँ मस्ती कर रहे हो और वो बेचारी अकेले अपना बच्चा पाल रही है। लेकिन बंटी उसकी कोई बात नहीं सुनता और पागल कहकर वहां से उसे भगा देता है। सलोनी भी सोच लेती है कि इसकी करतूतें टुनटुनी को जरूर बताएगी। वह तुरंत टुनटुनी के घर पहुंचती है और टुनटुनी को आवाज लगाने लगती है। टुनटुनी बहन, मैं तुमसे जो बात बताने जा रही हूँ उसे सुनकर तुम चौंक जाओगी। अरे तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसी बात है, तुम यहाँ अपने छोटे से बच्चे को किसी तरह से पाल रही हो और उधर वो बंटी दूसरे जंगल में उसने दूसरी चिड़िया से शादी कर ली है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैं हमेशा झूठ बोलती रहती हूँ ना, लेकिन मेरी ये बातें 100% सही हैं। टुनटुनी कहती है, सलोनी बहन, सच में मुझे आपके ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं है। मेरे बंटी जी नाराज होकर गए थे मुझसे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो अपने बेटे से और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप झूठ बोल रही हो सलोनी बहन, मुझे माफ करना, मुझे बहुत काम है। सलोनी कहती है, टुनटुनी बहन, तुम्हें विश्वास नहीं है ना? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारा पति क्या कर रहा है दूसरे जंगल में। टुनटुनी सलोनी के साथ चली जाती है क्योंकि उसे खाना भी ढूंढना था और दोनों दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। सलोनी उसे उसी बगीचे में ले जाती है जो उस सुंदर चिड़िया का था। देखो टुनटुनी, चुपचाप यहीं बैठी रहो, वो लोग यहाँ रोज आते हैं। और सच में तभी बंटी और नीलम वहां आकर पहुंच जाते हैं। चुपचाप इनकी बातें सुनो। नीलम, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी किस्मत को धन्यवाद दूं कि तुम मुझे मिल गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। कितने आराम से जिंदगी कट रही है मेरी। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती तो मैं तो भूख प्यास से ही तड़प तड़प कर मर जाता। मेरे जंगल में तो सूखा ही पड़ गया था, वहाँ पर तो खाना ही नहीं था। और नीलम आराम से अपनी तारीफें सुन रही थी। हाँ, मैं तो हूँ ही इतनी सुंदर। और उधर टुनटुनी के नीचे से सच में जमीन खिसक गई थी। वह चुपचाप अपने घर आ जाती है और अपने बेटे के पास बैठकर सोचने लगती है। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि किसी की कोई मदद लिए बिना वह अकेले ही अपने बच्चे को पालेगी और बहुत अच्छे से पालेगी। उधर बंटी भी थोड़े दिनों के बाद बीमार हो जाता है। वह नीलम से कहता है, नीलम, मुझे बहुत चक्कर सा आ रहा है, बहुत कमजोरी भी लग रही है। मुझे लगता है मुझे आराम करने की जरूरत है। कुछ दिनों से मुझे बुखार भी आ रहा है। नीलम कहती है, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिए हैं फल मेरे जंगल से। तुम्हें बहुत ज्यादा आराम करने की आदत पड़ गई है। बंटी, चुपचाप एक बात सुनो, मेरे यहाँ से तुरंत निकल जाओ। कल मेरे दोस्त का फोन आया था, वो मेरे घर आ रहा है। वो 2 साल के लिए विदेश चला गया था, तो मुझे भी सहारे की जरूरत थी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और तभी उसी समय उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है। नीलम कहती है, अरे मेरे दोस्त, मेरे टुन्नू, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी इतने दिनों से। टुन्नू कहता है, वो सब तो ठीक है, पर बताओ ये चिड़ा कौन है तुम्हारे साथ? नीलम कहती है, अरे ये कोई नहीं, ये नौकर है हमारा। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त को लेकर कमरे में चली जाती है। चलो कमरे में चलते हैं, ये चाय पानी लेकर आएगा हमारे लिए।
बंटी खड़ा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। वह कहता है, हाँ, तुम लोग चलो, मैं लेकर आता हूँ चाय नाश्ता। नीलम कहती है, बंटी, अगर मेरे दोस्त को कुछ बताया ना तो तुझे जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर वह कमरे में चली जाती है और बंटी अपनी किस्मत को कोसने लगता है। दोनों दोस्त कमरे में बैठकर आराम से बातें करने लगते हैं। उधर बंटी चाय नाश्ते की तैयारी करता है। थोड़ी देर में बंटी चाय नाश्ता लेकर हाजिर होता है और कहता है, मालकिन, आज से मैं आपके यहाँ काम छोड़ता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपना इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ। मुझे कोई हिसाब भी नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर बंटी वहां से चला जाता है और नीलम भी कुछ नहीं कह पाती है। इधर टुनटुनी अपने बेटे के साथ लुका छुपी खेल रही थी। तभी थोड़ी देर बाद बंटी वहां पहुंचता है और देखता है कि उसका बेटा और उसकी पत्नी बहुत ही प्यार से खेल रहे हैं। वह कहता है, टुनटुनी। तभी टुनटुनी पीछे मुड़ती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। विक्की भी इतने दिनों के बाद अपने पापा को देखकर आश्चर्यचकित और खुश दोनों होता है। टुनटुनी कहती है, क्या हुआ बंटी जी? आपकी तबीयत तो ठीक है, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? बंटी कहता है, टुनटुनी, मुझे माफ़ी तो नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो किया था उसके लिए माफ़ी शब्द बहुत छोटा है। क्या करूं मैं इसी लायक था। मैं बहुत बीमार हूं और उस दुष्ट चिड़िया ने भी मुझसे निकाल दिया है घर से। अब मैं दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ और अपने बेटे के साथ जो किया उसके लिए तो मुझे न तुम कभी क्षमा कर पाओगी और मैं न कभी क्षमा मांग पाऊंगा। भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा टुनटुनी, तुम दोनों को आखिरी बार मैं देखने आया था। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टुनटुनी और उसके बेटे की आंखें नम हो जाती हैं। तभी अचानक बंटी वहीं पर गिर जाता है और वह बेहोश होने लगता है। टुनटुनी और विक्की दौड़कर उसे संभालते हैं। विक्की अपने पापा के सिरहाने पर बैठ जाता है। बेटा, चलो जल्दी से पापा को संभालो और लेकर इन्हें घर में चलते हैं और किसी डॉक्टर को बुलाकर इन्हें दिखाते हैं। और दोनों मिलकर बंटी को लेकर घर में पहुंचते हैं। बेटा, तुम अपने पापा के पास बैठो, उनकी देखभाल करो और मैं उनके लिए काढ़ा बनाती हूँ। उससे बुखार बहुत जल्दी उतर जाता है और तब तक मैं डॉक्टर को भी फोन कर देती हूँ। मम्मी, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? इतने दिनों के बाद आए हैं पापा और हमने उनके साथ अच्छे से बात भी नहीं की, खेले भी नहीं। पापा ठीक हो जाएंगे ना मम्मी? हम उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। टुनटुनी किचन में चली जाती है और विकी अपने पापा के सिरहाने पर बैठकर उनके सर की मसाज करने लगता है। बंटी रोने लगता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसे बहुत पछतावा होने लगता है। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अब बंटी की हालत में काफी सुधार आ गया था। टुनटुनी अपने बेटे से कहती है, बेटा विक्की, आपके पापा की हालत काफी अच्छी हो गई है। अगर वो फिर से जाना चाहे हमें छोड़कर तो उन्हें कुछ मत कहना, उन्हें जाने देना, क्योंकि किसी को बांध कर नहीं रख सकते हैं अपने साथ। विकी कहता है, मम्मी ठीक है, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन क्या सच में वो हमें छोड़कर फिर से चले जाएंगे? हमें उनकी बहुत याद आएगी मम्मी। बेटा, हमेशा मजबूत रहना सीखो, परिस्थिति से सामना करना सीखो। एक दिन अपने घर के आंगन में बंटी और उसका परिवार खेल रहे थे। तभी सलोनी कौवी आती है और कहती है,
अरे वाह बंटी भाई, बीमार हो गए तो टुनटुनी के पास सेवा करवाने आए हो। क्यों? उस सुंदर चिड़िया, उस परी चिड़िया ने तुम्हारी सेवा नहीं की, तुम्हें घर से निकाल दिया होगा, है ना? बंटी कहता है, सलोनी, तुम सच कह रही हो, मैं बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हूँ। टुनटुनी, मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चे, मेरी किस्मत में ही नहीं था तुम लोगों के साथ रहना। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से अंतिम विदा लेना चाहता हूँ। मैं अपने किए का पछतावा करना चाहता हूँ, मैं दंड भुगतना चाहता हूँ। टुनटुनी कहती है, बंटी जी, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं नहीं रोकूंगी आपको, जैसे पिछली बार नहीं रोक पाई थी, क्योंकि जाने वाले को कौन रोक सकता है। मगर आप अपने बेटे के बारे में तो सोचिए, वो आपके बिना कैसे रहेगा, वो आपको बहुत याद करता था। लेकिन आपकी मर्जी होगी, आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल चले जाइए, मगर ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको मैंने और विकी दोनों ने माफ कर दिया है। बंटी कहता है, सच में टुनटुनी, क्या मैं तुम दोनों के साथ रह सकता हूँ? मेरा बहुत मन है तुम दोनों के साथ रहने का, अपने बेटे के साथ खेलने का। और इस तरह से उनके परिवार में सुलह और शांति हो जाती है और तीनों आपस में अच्छे से रहने लगते हैं। अब तीनों बहुत खुश थे, उनके बीच की नाराजगी दूर हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।